दोस्तों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि कथा पूरा सुनने का प्रयास करें। आधी अधूरी कथा सुनने से भगवान का निरादर होता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। इससे आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह सेठ बड़ा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गईं और भगवान भोलेनाथ से उस सेठ की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता ने सेठ की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को वह सेठ सुन रहा था। उसे न तो इस बात की कोई खुशी थी और न ही दुख। वो पहले की भांति प्रभु की पूजा करता रहा। कुछ दिनों बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का प्रबंध किया। उस बालक के मामा को बुलाकर उसे ढेर सारा धन दिया और कहा कि तुम मेरे बेटे को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते रहना। जहाँ भी यज्ञ कराना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चलने की सोची। सेठ के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। सेठ के पुत्र को दूल्हे की वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन सेठ का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती धरती पर भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के समीप पहुँचे तब वह बोले कि यह उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता की आग्रह पर भगवान ने उस लड़के को जीवित कर दिया।
शिव जी की कृपा से वह लड़का शिक्षा समाप्त करके अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को सेठ के पुत्र के साथ विदा किया। इधर सेठ और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो वह भी प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने उस सेठ को स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ठीक इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है तो उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।